झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है। अजहल आदमी, वो इंजीनियर बदबख्त, ये जेहलम का जहन्नमी और जेहलम का वो बदबख्त। इंजीनियर मिर्जा मरदूद, झूठा कज़्ज़ाब, जहन्नम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम रास्ती है, शराब से शिया का एजेंट है, वहाबी है। कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स। फिरका तो मेरा कोई भी नहीं है। इस्लाम में फिरका वारियत हराम है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फी शै। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, ए नबी आपका उनसे भी ताल्लुक नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू। देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में गदीर खुम की हदीस में अल्लाह की रस्सी कुरान को करार। कितना जुल्म है कि लोग सूद को गुनाह समझते हैं, दाढ़ी मुंडाने को गुनाह समझते हैं, झूठ को गुनाह समझते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे परहेजगार शख्स भी फिरका वारियत को गुनाह नहीं समझता। फिरका तो वो है जो टूट के अलग हुआ है। फिर कहते हैं अलग होने को, पत्ते को फिरक कहा जाता है, वो दरख्त से अलग होता है। ये नहीं कि पत्ता अलग होकर दरख्त को फिरका कहना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये टूट के अलग हुआ, वो तो सारों को मुसलमान समझते हैं सिवाय दो फिरकों के, एक अहले सुन्नत का ऑफशूट कादियानियत और दूसरा अहले तशय्युअ का ऑफशूट मुसैरियत। हुस्सामुल अरमैन में देवबंदियों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद और उनके उलमा के कुफ्र में शक करने वाले को भी काफिर करार दिया नहीं आला हज़रत ने 1905 में, और उसके जवाब में 1906 में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी ने अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर नहीं डिक्लेयर किया और साथ मिसाल दी जिस तरह अंबिया पे हमलावर होते थे, यानी काफिर का, और कहा उलमा देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हुए 14वीं सदी के मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हुम। अल मुफन्नद एक बाबा से ठहराया हुआ, अहमद बरेलवी को कहा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक पागल बाबे के। और अल्लाह का शुक्र है उम्मत पे एहसान है कि 35 उलमा देवबंद ने इंक्लूडिंग अशरफ थानवी साहब ने साइन करके कहा कि ये हमारे अकीदे हैं जी। दुनिया में अगर किसी ने देवबंदी होना है ना तो वो ये अकीदे है। ये तक कि उस्मानी साहब के वालिद साहब के भी उसमें साइन है। मौला अली अलैहिस्सलाम तो खवारिज के बारे में कह रहे हैं, जो खवारिज मौला अली को काफिर कहते थे। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक नहीं। पूछा क्या काफिर? काफिर भी नहीं है। अगर काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, तो फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी? मुस्लिम। अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी, और फिर आगे उन्होंने खुद लिखा वहाबी से मुराद उन्होंने कहा देवबंदी, अहले हदीस, रवाफिज यानी उनके नजदीक शिया और कादियानी। 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा मुर्दार और हराम ही रहेगा। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बीहा हलाल है। इनको यहूद और नसारा से बदतर कह दिया है, कादियानियों की साफ में लाके खड़ा कर दिया और लिखा ये मुर्तद है, ये भी लिखा, यानी वाजिबुल कत्ल। और मलफूजात आला हज़रत की पहली जिल्द उन्होंने खुद पढ़ी है, उनके बेटे ने जमा की है, मुस्तफा रज़ा खान नूरी ने, जिसकी नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाबियों की ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। पूछा क्या मस्जिद तो कहा कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। काफिर का लफ्ज़ काफिर का अजान, उन्होंने कहा अजान भी इनकी बातिल है, नमाज जमात बातिल है। सुन कुबराल बैहक़ी में मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन उमर खवारिज को सलाम भी करते थे, उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ते थे। वो कहते थे जब तक इनकी मसाजिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ें आएंगी, हम इनके पीछे इनकी अजान का जवाब भी देंगे, इनके सलाम का भी। लेकिन अगर ये हमें कहें कि हम अपने भाइयों को कत्ल करें तो हम ये बात इनकी मानें। जिनको नबी इस्लाम ने जहन्नम के कुत्ते कहा है, जहन्नम के कुत्तों के पीछे सहाबा ने नमाज पढ़ी है। तो सर जो लोग चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी थानवी रसूलुल्लाह कहते रहे, ये कहलवाते रहे, अब आपको बाबुदा दीवाना बाश बाब मोहम्मद होशियार भूल गए। कासिम ननोतवी साहब मरने के 6 साल के बाद खबर से निकले और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस चले गए और नकल फरमाया अशरफी थानवी साहब ने हकायात औलिया अरवाह सलासा में, ये वो सारे अकायद बरेलवी वाले। अब इन अकायद का दिफा कराची वाला मुफ्ती कैसे करे आके, उसकी अपनी इमाम भी उसको मारे। तज़किरतुल औलिया में मैंने बताया कि बाजीद बुस्तामी से पूछा गया कि क़यामत वाले दिन शिफाअत का झंडा वो नबी इस्लाम के हाथ में होगा, तो कहने लगे कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, वल्लाह कत्तन बदनाम करना कोई मकसद नहीं है। और फतवा कभी नहीं लगाया, इबारतों में फतवा लगाया, हमेशा का एक टन हुस्न ज़न रखा, उनकी किताबें उनकी इबारत सकता हूँ बंदे से पहले तौबा कर, हमेशा ये कहा, कभी इस तरीके से फतवा नहीं लगाया, अल्लाह का शुक्र। लेकिन सरकार ये हमारी मजबूरी थी, आला हज़रत से तो हमने सीखा, कहते हैं बुजुर्गों से सीखना चाहिए। तो बुजुर्गों से हमने सीखा कि आपने अगर अपनी बात पहुंचानी है तो मुखालिफिन की फाश गलतियां हाईलाइट कर दें तो लोग आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन आला हज़रत ने इसके अगेंस्ट बाबू की तालीमात सिखाई, मैंने इसके अगेंस्ट बुखारी और मुस्लिम की तालीमात जो हमारे नबी इस्लाम की तालीमात हैं वो पहुंचाई, कुरान पेश किया। ये तो कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया कि आपने फिरके बनाने हैं, फिरके बनने से बचने का हुक्म है। ये तो खबर दी गई कि ऐसा हो जाएगा, मुराद ये कि तुम उसका हिस्सा ना बनो। ये खबर लेके उस खबर को पूरा करना शुरू हो गया। आज हर बकबक उल्लू उठ के जो है ना, हर जाहिल से जाहिल उठता है और तबसरे करना सहाबा किराम के खिलाफ शुरू कर देता है। हजरत सहाबा पे जुबान खोलता है। पहले तुसी साढ़े खिलाफ बक कर दो और सहाबा के खिलाफ भौंकण लग पे हो। दुश्मन है सहाबा का, भौंकता है सहाबा के खिलाफ। नाउज़ुबिल्लाह, हमने सहाबा किराम पे कभी भी तनकीद नहीं किया है। तमाम सहाबा किराम ने यार 3-4 बंदों का मसला है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बुसर बिन अबी अब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। हम उनकी दुआ खैर करते हैं लेकिन उनका झूठा दिफा करते हैं।
दुनिया में कौन सा गाली राफजी है जो साहबे कराम के नामों के साथ रदी अल्लाह अन्हु कहता है? किसी की जन्नत दोज़ख का फैसला मैंने आज तक किया? मैं तो आज फिर वीडियो में कहता हूं कि यजीद को भी अल्लाह ने माफ किया, जन्नत में जाएगा। सरकार मैंने तो साहबे कराम की जिंदगियों में वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं। अबू ज़र गिफारी, हमने ही बताया ना कि क्या तकलीफें थी। साद इब्न अबी वक़ास की कादसिया हमने डिस्कस की है ना। खालिद इब्न वलीद की यरमूक हमने डिस्कस की है ना। चाहे अबू ज़र गिफारी का क्लिप लगाएं, 10 दफा लगाएं, 10 दफा आंसू ना निकले तो आप आगे गिला कीजिए। मिर्जा फसादी के तो पीछे उसके बिल्कुल सहीहूनी ताकतें यहूदी हैं। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर जेलम में बैठा हुआ है, खुफिया हाथ उसके पीछे हैं जो उसको धक्का देते हैं। अमरीकियों, बरतानियों, इसराइलियों की बनाई हुई तंजीम है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने बनाया है, लॉन्च किया, जो हमारे दरमियान ऐसे मुनाफिकीन और एजेंट्स को भेजती है। हमें ना तो ईरान से कोई फंडिंग हो रही है ना सऊदीया से कि हम उनके एजेंडे लॉन्च करें। हम जो कुछ बात करते हैं वो कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से करते हैं। अगर कोई फतवा लगाना है तो पहले फिर आप इन किताबों के ऊपर लगाओ और अपना ईमान बर्बाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। मैं अपनी जात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाने को भी हराम समझता हूँ। हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चंदा बुक नहीं रखी, कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया, कोई फिरका लॉन्च नहीं किया। अपनी जेब से खिलाते हैं सैकड़ों लोग, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मैं मतलब इसके ऊपर कोई हम कमाई नहीं कर रहे हैं, मोनेटाइज नहीं किए हुए। वरना मैं अभी मोनेटाइज करूं तो हमारी वीडियो की कमाई जो है ना वो 15 से 20 लाख रुपया महीना बनती है। तो मेरी साल की तनख्वाह इतनी नहीं है। भाई अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है क्वालिफाइड इंजीनियर हो। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई टेक होम सैलरी जो है तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी के करीब है। $1,500 आप समझ लें मैं करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 18 ग्रेड का ऑफिसर हूं। मैं किसी से कोई चंदा लेके ये दीन का काम नहीं कर रहा हूं कि मैं जनाब ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के पैसे लेता हूं और मेरी रोटी रोजी दीन से। हालांकि मेरे घर तक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा लाइफ टाइम खर्चा आपका उठाते हैं, आप लोग भी छोड़ते हैं। मैंने कहा ये काम मैंने नहीं करना। फिर मेरा और मौलवियों में क्या फर्क है? पूरी नेक नीति के साथ उम्मत का बेड़ा करके होगा। हर एक चीज को जो है दूसरी तरफ लगा दिया। आप शलवार ऊपर कर ले, कहते हैं ये तो वाकई का तरीका है। वो हदीसें बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है, वो दूर चली जाती है। कोई पगड़ी पहन ले तो अहले हदीसों को तकलीफ हो जाती है, वो कहते हैं ये तो विद्यों का तरीका है। तो उनको भूल जाता है कि बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीसें, वो उनको उस वक्त याद आती है जब वो जुराबों पर, मौजों पे मसे के बारे में मुनाजरे कर रहे होते हैं ना अरफियों के साथ, तो उससे सिर्फ पगड़ी पे मसा साबित करते हैं, पगड़ी फिर भी नहीं साबित होती। और मैंने तो ग्रीन पगड़ी पहन ली यार, और छोड़ दो, इतना जिक्र है किसी में? टाइम क़यामत तक दे किसी मौलवी ग्रीन पगड़ी वो आके दसो वाबी ना इतना थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया। अभी मैंने कहा अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने सब तहमत भी बांधी है, सब चादर भी ऊपर ली है। तो सरकार जब नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्ता पहन लिया ऊपर, यदि कुर्ता चादर की फॉर्म में, तहमत बांध ली, तो पगड़ी को बांध लेना क्या हो गया यार? तो अपने मतलब की चीजें निकालते हैं, दूसरों की छोड़ते हैं। अच्छा, और जो दूसरों की भी निकालना शुरू करते हैं इसको कहते हैं ये लगता है उधर चला। मस्जिदों में अहले सुन्नत वल जमात लिखा हुआ है और नमाज में सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं ना, सहाबा की जमात की सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं, बाहर लिखा हुआ है अहले सुन्नत वल जमात। लोग मुझे कहते हैं यार कि जी आप मीठी मीठी बातें कहां से मीठी करेंगे यार, जनाजा निकाल दिया दीन का इन्होंने, कोई चीज बची है? कौन सी मीठी बात करूं? आप नमाज से शुरू हो, नमाज का हुलिया बिगाड़ दिया इन्होंने। पाकिस्तान में 90% लोग उस तरीके में नमाज नहीं पढ़ रहे जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। ना रो ना रो, और यार कलमे का हुलिया बिगाड़ दिया हुआ है, ना रो ना रो। आप कह रहे दुरूद शरीफ के फजाइल बयान करो, उसमें भी रोना रहूंगा, इन्होंने लिखा है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह है। और सर जेड़ा कटोगे लाल निकलता है। मुझे आप दुनिया में एक मसला बताएं जिसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप मुझे सिर्फ एक ईमानदारी से बताएं कि आपने वो दीन लेना है जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को नबी इस्लाम ने तालीम दी है, या वो दीन जो आपको आपके बुजुर्गों ने दी? मेरा कोई एक नजरिया ऐसा बताएं जो मैंने उम्मत में नया लॉन्च किया, कोई एक। हमारी हर बात के साथ किसी मक्ता फिक्र के गले में हार पड़ रहा होता है और किसी मक्ता फिक्र की धूप पे पांव पड़ता है। कोई नई बात नहीं, तो कोई ऐसा नजरिया नहीं है जिसमें मैं तफर्रुद का शिकार हूं। जहां पे इख्तिलाफ आता है बिल्कुल बातों पे आता है जिसमें उनकी धूप पे पांव पड़ रहा है, और सर एक की धूप पे पांव पड़ रहा होता है तो दूसरे के गले में हार पड़ रहा होता है। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना। और उस शख्स से बढ़कर बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। वापी जो बंदी है हदीस शिया नहीं, मुसलमान।